जीत की राह स्वयं पर नियंत्रण। ओह प्यारे लोगों, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या आप समझती हैं कि सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवारों और ढालों से नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा के भीतर लड़ी जाती हैं? ओह, मैं इसे इतनी गहराई से महसूस करती हूँ। लड़ाई आपके मुंह में है, आपके मिजाज में है, आपके पैसे में है और आपके दिमाग में है। और मैं आज आपको बताती हूँ, यदि आप इन चीजों पर नियंत्रण नहीं पाएंगी तो ये चीजें आप पर नियंत्रण पा लेंगी। ओह, मेरी बात सुनिए। जो शब्द आप बोलती हैं उनमें शक्ति है। जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है। आप आशीर्वाद दे सकती हैं या शाप दे सकती हैं। आप बना सकती हैं या नष्ट कर सकती हैं। आप में से कुछ दुश्मन के कारण नहीं, बल्कि अपने ही शब्दों के कारण फंसी हुई हैं। ओह, परमेश्वर हमारी मदद करें। आपने संदेह बोला है, आपने असफलता बोली है, आपने डर बोला है, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, आपको नियंत्रण पाना होगा। आपको जीवन बोलना होगा, आपको विश्वास बोलना होगा। और आपका मिजाज? क्या आप नहीं जानते कि दुश्मन आपकी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहता है? वह चाहता है कि आप आसानी से गुस्सा हो जाए, आसानी से हतोत्साहित हो जाए, आसानी से टूट जाए। लेकिन परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। उन्होंने आपको शक्ति दी है, एक स्वस्थ मन दिया है। आपको भावनाओं की गुलाम होने की जरूरत नहीं है। आपको हर तूफान से इधर उधर फेंके जाने की जरूरत नहीं है। स्थिरता में शक्ति है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अडिग रहें। और आपके पैसे के बारे में क्या? ओह, क्या आप नहीं जानते कि पैसा बुरा नहीं है, लेकिन इसका लालच आपको बर्बाद कर देगा? ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे को उन पर राज करने दिया है, बजाय इसके कि वे अपने पैसे पर राज करें। ऐसे लोग हैं जो बिना समझदारी के खर्च करते हैं, बिना अनुशासन के जीते हैं और फिर सोचते हैं कि वे कमी में क्यों हैं। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक भंडारी बने, गुलाम नहीं। और आपका मन? ओह प्यारे लोगों, अब मेरी बात सुनिए। युद्ध का मैदान मन में है। दुश्मन को आपके शरीर पर हमला करने की जरूरत नहीं है अगर वह आपके विचारों पर कब्जा कर सकता है। आप में से कुछ डर में जी रही हैं, संदेह में जी रही हैं, भ्रम में जी रही हैं, क्योंकि आपने दुश्मन को अपने मन में झूठ बोलने दिया है। लेकिन आज मैं घोषणा करती हूँ, आपको नियंत्रण पाना होगा। आपको अपने मन को नया करना होगा। आपको उन चीजों पर सोचना होगा जो शुद्ध हैं, जो प्यारी हैं, जो अच्छी रिपोर्ट की हैं। आपको अपने विचारों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वे आपकी नियति को आकार देंगे। ओह, मैं अब उनकी उपस्थिति महसूस करती हूँ। अपने हाथ उठाएं और कहें, प्रभु मुझे नियंत्रण पाने की शक्ति दें। इसे विश्वास के साथ कहें, क्योंकि जब आप अपने मुंह, अपने मिजाज, अपने पैसे और अपने मन को नियंत्रित करती हैं, तो आप उस अधिकार में चलती हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप शक्ति के साथ, अनुशासन के साथ, बुद्धि के साथ जीती हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे विनाशकारी शब्दों से आजादी पाएं, कैसे भावनाओं से ऊपर उठें जो आपको थकाती हैं, कैसे समझदारी से वित्त का प्रबंधन करें, कैसे दुश्मन के झूठ के खिलाफ अपने विचारों की रक्षा करें। क्योंकि प्रिय, जब आप आत्मनियंत्रण में चलती हैं, तो आप जीत में चलती हैं। हल्लेलुया। शब्दों की असीमित शक्ति। आज हम इस सच्चाई में गहराई से उतरते हैं कि बोले गए शब्दों में उतनी शक्ति होती है जितना बहुत से लोग महसूस नहीं करते। हर शब्द का अपना महत्व होता है, जो परिस्थितियों को आकार देता है, भावनाओं को प्रभावित करता है और जीवन की दिशा तय करता है। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है कि जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है। शब्द बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। वे शांति ला सकते हैं या संघर्ष को भड़का सकते हैं। वे विश्वास जारी कर सकते हैं या डर फैला सकते हैं। स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में और परिस्थितियों के बारे में क्या बोला जाता है,
यह तय करता है कि हृदय और मन में क्या जड़ लेता है। मुंह को नियंत्रित करने का मतलब केवल नकारात्मकता से बचना नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसे शब्द बोलना है जो सच्चाई, बुद्धि और उद्देश्य के अनुरूप हों। बहुत से लोग खुद को बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अपने ही शब्दों से फंसा हुआ पाते हैं। वे अपने जीवन पर हार के शब्द बोलते हैं, बिना यह महसूस किए भी। वे कहती हैं, मैं यह नहीं कर सकती, मेरे लिए कभी कुछ काम नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी, और वे शब्द आत्मपूर्ति भविष्यवाणियां बन जाते हैं। दुश्मन को हमेशा खुले तौर पर हमला करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उसे बस बोले गए शब्दों को प्रभावित करने की जरूरत होती है, जब तक कि संदेह, डर और नकारात्मकता नियंत्रण न कर लें। लेकिन जो लोग जीभ की शक्ति को समझते हैं, वे जानते हैं कि शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए। विश्वास में बोलना, सच्चाई की घोषणा करना और अपने भाषण को परमेश्वर के वादों के साथ संरेखित करना सब कुछ बदल देता है। यीशु ने अपने पूरे मंत्रालय में शब्दों की शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने बोला और तूफान शांत हो गया। उन्होंने बोला और दुष्ट आत्माएं भाग गईं। उन्होंने बोला और बीमार ठीक हो गए। उनके शब्दों में अधिकार था, क्योंकि वे सच्चाई के साथ पूर्ण संरेखण में थे। वही सिद्धांत आज भी लागू होता है। जब शब्द डर के बजाय विश्वास को, संदेह के बजाय सच्चाई को और मूर्खता के बजाय बुद्धि को दर्शाते हैं, तो उनमें शक्ति होती है। लेकिन जब शब्द लापरवाह होते हैं, जब वे नकारात्मकता से भरे होते हैं, जब वे बिना सोचे समझे बोले जाते हैं, तो वे अनावश्यक कठिनाई ला सकते हैं। मुंह को नियंत्रित करने का मतलब यह भी है कि कब चुप रहना है। हर विचार को बोलने की जरूरत नहीं होती, हर स्थिति को टिप्पणी की जरूरत नहीं होती, और हर तर्क में भाग लेने की जरूरत नहीं होती। बहुत से संघर्ष केवल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोगों का अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता। वे क्रोध में बोलते हैं, वे आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं, वे अनावश्यक बहसों में शामिल होते हैं, और परिणामस्वरूप तनाव बढ़ता है। लेकिन बुद्धि सिखाती है कि मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जब भावनाएं उच्च हों, जब नकारात्मकता मौजूद हो, या जब शब्द लाभ न लाएं, तो चुप रहना चुनना सच्चे अनुशासन का संकेत है। गपशप, आलोचना और लापरवाह भाषण भी विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसी बातचीत में पड़ना आसान है जो दूसरों को गिराती है, जो नकारात्मकता फैलाती है, जो विभाजन को बढ़ावा देती है। लेकिन बोला गया हर शब्द एक बीज है, और बीज फल पैदा करते हैं। जो लगातार दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, वे खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ पाएंगे। लेकिन जो जीवन बोलने, प्रोत्साहन बोलने, दूसरों पर अच्छी बातें घोषित करने का चुनाव करते हैं, वे पाएंगे कि उनके शब्द न केवल सुनने वालों के लिए बल्कि खुद के लिए भी आशीर्वाद लाते हैं। केवल नकारात्मक शब्दों से बचना ही पर्याप्त नहीं है। शब्दों का जानबूझकर अच्छे के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। जीवन बोलने का मतलब उन परिस्थितियों पर आशीर्वाद घोषित करना है, भले ही वे अनुकूल न लगें। इसका मतलब आलोचना करने के बजाय प्रोत्साहित करना चुनना है, गिराने के बजाय निर्माण करना, समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय समाधान बोलना। जीवन बोलना विश्वास का एक कार्य है, एक घोषणा है कि परिस्थितियां भविष्य को निर्धारित नहीं करती, परमेश्वर के वादे करते हैं। मुंह को नियंत्रित करने के अनुशासन के लिए आत्म जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। बहुत से लोग अपने शब्दों के प्रभाव को महसूस किए बिना बोलते हैं। वे प्रतिक्रिया करते हैं बजाय इसके कि वे जवाब दें। वे अपनी हताशा व्यक्त करते हैं बिना यह सोचे कि यह उनके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन नियंत्रण पाने का मतलब बोलने से पहले रुकना है, शब्दों को सावधानी से तौलना है और ऐसे भाषण का चुनाव करना है जो बुद्धि और समझ को दर्शाता है। लक्ष्य केवल गलत बातें कहने से बचना नहीं है, बल्कि सही बातें कहने के बारे में जानबूझकर होना है। बोला गया हर शब्द का एक प्रभाव होता है। शब्द पहचान को आकार देते हैं, भावनाओं को प्रभावित करते हैं और शारीरिक कल्याण को भी प्रभावित करते हैं।
जो लगातार खुद पर नकारात्मक बोलते हैं वे अक्सर आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करते हैं, जबकि जो सच्चाई और प्रोत्साहन की घोषणा करते हैं वे अधिक शांति में चलते हैं। शब्दों में माहौल को बदलने, दृष्टिकोण बदलने, दरवाजे खोलने और सफलता लाने की क्षमता होती है। जो अपने मुंह को नियंत्रित करना सीखते हैं वे अधिकार, बुद्धि और शक्ति के उच्च स्तर पर चलते हैं। वे लापरवाह शब्दों को अनावश्यक लड़ाइयां पैदा करने नहीं देते। इसके बजाय वे अपने शब्दों का उपयोग सच्चाई के साथ संरेखित करने, विश्वास बनाने और हर उस स्थिति में जीवन बोलने के लिए करते हैं जिसका वे सामना करते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण स्थिरता की शक्ति। भावनाएं शक्तिशाली होती हैं और जब उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो वे कार्यों को निर्देशित कर सकती हैं, निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं और रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनकी भावनाओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं बजाय इसके कि वे बुद्धि से जवाब दें। लेकिन भावनाओं को सेवा करनी चाहिए, शासन नहीं करना चाहिए। मिजाज को नियंत्रित करने की क्षमता भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करने के बारे में है ताकि वे ऐसे तरीके से व्यवहार को निर्देशित न करें जिससे पछतावा हो। भावनाओं में स्थिरता शक्ति लाती है और शक्ति ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो बाहरी परिस्थितियों से आसानी से नहीं डगमगाता। अनियंत्रित भावनाओं के सबसे बड़े खतरों में से एक यह है कि वे लोगों को ऐसे तरीके से कार्य करने का कारण बनती हैं जिसका उन्हें बाद में पछतावा होता है। क्रोध ऐसे शब्दों की ओर ले जाता है जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। हताशा जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की ओर ले जाती है। डर प्रगति को रोकने वाली हिचकिचाहट की ओर ले जाता है। दुख देखभाल करने वाले लोगों से दूर हटने की ओर ले जाता है। जब भावनाएं राज करती हैं, तो कार्य जानबूझकर होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं। लेकिन जब मिजाज नियंत्रित होता है, तो चुनाव आवेग के बजाय बुद्धि के आधार पर किए जाते हैं। उच्च भावनाओं के क्षणों में भी शांत रहने की, स्पष्ट रूप से सोचने की, हर भावना की लहर से इधर-उधर फेंके जाने के बजाय लंगर डालने की क्षमता में शक्ति होती है। यीशु ने अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण का प्रदर्शन किया। उन्होंने दुख, क्रोध, करुणा और खुशी का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को मूर्खतापूर्ण तरीके से निर्देशित करने नहीं दिया। जब उन्हें धोखा दिया गया तो उन्होंने नफरत में जवाब नहीं दिया। जब उन पर आरोप लगाया गया तो उन्होंने पलटवार नहीं किया। जब उन्हें क्रूस का सामना करना पड़ा तो उन्होंने डर को अपने उद्देश्य से दूर नहीं होने दिया। उन्होंने गहराई से महसूस किया लेकिन समझदारी से कार्य किया। यह भावनात्मक महारत का उदाहरण है, भावनाओं को स्वीकार करना बिना उनके द्वारा शासित हुए। कुछ लोग एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर रहते हैं, लगातार उतार चढ़ाव के बीच घूमते रहते हैं। जब चीजें ठीक चल रही होती हैं, तो वे खुश और उम्मीद से भरे होते हैं। लेकिन जिस क्षण कुछ गलत होता है, उनका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है और वे हतोत्साहित या निराश हो जाते हैं। यह अस्थिरता विकास को रोकती है क्योंकि यह एक व्यक्ति को परिस्थितियों की दया पर रखती है। सच्ची भावनात्मक शक्ति निरंतरता में पाई जाती है, बाहरी रूप से जो कुछ भी हो रहा हो उसके बावजूद शांत और स्थिर रहने की क्षमता में। जीवन अप्रत्याशित है, लेकिन भावनाओं को ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थिरता भीतर की चीजों को नियंत्रित करने की क्षमता से आती है, तब भी जब बाहर की चीजें अनिश्चित हों। मिजाज को नियंत्रित करने की कुंजी में से एक आत्मजागरूकता है। बहुत से लोग यह समझने के लिए समय नहीं लेते कि उनकी भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। वे स्थितियों, लोगों और यहाँ तक कि पिछले अनुभवों को यह तय करने देते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं, बिना कभी यह जांचे कि वे एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं। लेकिन आत्मजागरूकता आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझता है, तो वे अलग तरीके से जवाब देने के लिए कदम उठा सकते हैं। आदत से प्रतिक्रिया करने के बजाय वे रुक सकते हैं, विचार कर सकते हैं और एक ऐसी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं
जो बुद्धि और परिपक्वता के अनुरूप हो। भावनात्मक महारत की एक और कुंजी मन की रक्षा करना है। एक व्यक्ति अपने मन को क्या खिलाता है वह सीधे उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है। नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। पिछली असफलताओं पर ध्यान देना हतोत्साहित करता है। लगातार बुरी खबर का उपभोग करना चिंता पैदा करता है। लेकिन जब मन सच्चाई से, सकारात्मक पुष्टि से, परमेश्वर के वादों से भरा होता है तो भावनाएं बदलने लगती हैं। खुशी दुख की जगह लेती है, शांति चिंता की जगह लेती है, आत्मविश्वास संदेह की जगह लेता है। मिजाज को नियंत्रित करना इस बात को नियंत्रित करने से शुरू होता है कि मन किस पर केंद्रित है। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान भी भावनाओं को स्थिर करने में शक्तिशाली उपकरण हैं। जब भावनाएं भारी होती हैं, तो प्रार्थना के स्थान पर कदम रखना स्पष्टता लाता है। जब हताशा बढ़ती है, तो परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करने के लिए रुकना शांति लाता है। जब चिंता हावी होने की कोशिश करती है, तो खुद को परमेश्वर के वादों की याद दिलाना शांति लाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में भावनाओं को फिर से संरेखित करने, अस्थिरता को शक्ति से बदलने, अराजकता को शांति में बदलने की शक्ति होती है। सीमाएं निर्धारित करना भी मिजाज नियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ लोग खुद को नकारात्मकता से, जहरीली बातचीत से, ऐसी स्थितियों से घिरा रहने देते हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से थका देती हैं। लेकिन शांति की रक्षा का मतलब यह चुनना है कि किसमें शामिल होना है और किससे दूर चलना है। इसका मतलब यह पहचानना है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं है, हर अपराध को संबोधित करने लायक नहीं है, हर स्थिति भावनात्मक प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। बुद्धि यह जानना है कि कब पीछे हटना है, कब चुप रहना है और कब ऊर्जा को उन चीजों की ओर निर्देशित करना है जो विकास और शांति लाती हैं। मिजाज पर महारत हासिल करने का मतलब भावनाओं को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब उन्हें समझना, उन्हें समझदारी से संसाधित करना और उन्हें कार्यों को निर्देशित करने से इनकार करना है। यह एक ऐसी आत्मा को विकसित करने के बारे में है जो अडिग है, एक ऐसा दिल जो स्थिर है, एक ऐसा मन जो अनुशासित है। भावनाओं को महसूस किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। जो अपने मिजाज को नियंत्रित करना सीखते हैं वे अधिक शांति में चलते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जो क्षणभंगुर भावनाओं से नहीं बल्कि स्थायी बुद्धि से निर्धारित होता है। धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन समृद्धि का मार्ग। पैसा एक उपकरण है, मालिक नहीं। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि नियंत्रित करना चाहिए। बहुत से लोग वित्तीय समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास आय की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें अनुशासन की कमी है। वे बिना योजना के खर्च करते हैं, अपनी आय से अधिक जीते हैं और पैसे को अपनी भावनाओं, रिश्तों और निर्णयों को निर्देशित करने देते हैं। लेकिन वित्तीय स्थिरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितनी कमाई होती है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कमाई का कितना अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाता है। जब पैसे को समझदारी से नियंत्रित किया जाता है तो यह सुरक्षा, शांति और स्वतंत्रता लाता है। जब इसका कुप्रबंधन किया जाता है तो यह तनाव, चिंता और बंधन लाता है। सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक जो लोग करते हैं वह तत्काल संतुष्टि के लिए जीना है। वे आवेगपूर्ण तरीके से खर्च करते हैं, अस्थायी संतुष्टि की तलाश में रहते हैं, बिना दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किए। वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, ऐसे पैसे का उपयोग करते हैं जो उनके पास नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। खर्च करने का यह आवेगपूर्ण चक्र वित्तीय तनाव और कर्ज पैदा करता है, जिससे एक ऐसा जीवन होता है जहां पैसा आशीर्वाद के बजाय बोझ बन जाता है। सच्ची वित्तीय समझदारी तत्काल संतुष्टि में देरी करने, इच्छाओं पर जरूरतों को प्राथमिकता देने और यह समझने की क्षमता में पाई जाती है कि वास्तविक धन संपत्ति में नहीं बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता में है। दुनिया अधिक बड़े घरों, नई कारों, अधिक विलासिता की मानसिकता को बढ़ावा देती है।
लेकिन बिना समझदारी के संचय वित्तीय तनाव की ओर ले जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे बस अधिक पैसा कमाएंगे तो उनकी वित्तीय समस्याएं गायब हो जाएंगी। लेकिन आय मुद्दा नहीं है, प्रबंधन है। ऐसे लोग हैं जो कम कमाते हैं फिर भी शांति से जीते हैं, और ऐसे लोग हैं जो बहुत कमाते हैं फिर भी कर्ज में डूबे हुए हैं। वित्तीय नियंत्रण मानसिकता से शुरू होता है, यह समझकर कि पैसा एक संसाधन है जिसे लापरवाही से खर्च करने के बजाय समझदारी से प्रबंधित किया जाना चाहिए। बजट वित्तीय नियंत्रण के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। बहुत से लोग इससे बचते हैं क्योंकि वे प्रतिबंधित महसूस नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तव में एक बजट स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा जानबूझकर उपयोग किया जा रहा है, कि हर डॉलर के लिए एक योजना है, कि वित्तीय निर्णय दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। बजट के बिना पैसा आसानी से बर्बाद हो जाता है। छोटी अनावश्यक खर्चे समय के साथ जुड़ते जाते हैं, और यह महसूस करने से पहले ही वित्तीय संसाधन उन चीजों पर खर्च हो जाते हैं जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं होता। लेकिन एक योजना के साथ पैसा अपना उद्देश्य पूरा करता है, बजाय इसके कि वह बिना जवाबदेही के गायब हो जाए। वित्तीय नियंत्रण की एक और कुंजी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर सीखना है। बहुत सी वित्तीय समस्याएं दोनों को भ्रमित करने से आती हैं। एक जरूरत आवश्यक है, भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, स्थिरता। एक चाहत अतिरिक्त है, विलासिता की वस्तुएं, मनोरंजन, अपग्रेड जो आवश्यक नहीं है। पैसे का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब चाहतों को जरूरतों पर प्राथमिकता दी जाती है तो वित्तीय समस्याएं पैदा होती हैं। एक समझदार व्यक्ति संतुष्ट रहना सीखता है, अपनी आय के भीतर जीना सीखता है, उसके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखता है, बजाय इसके कि लगातार अधिक का पीछा करे। संतुष्टि का मतलब समझौता करना नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ पहले से प्रदान किया गया है उससे शांति बनाए रखना, जबकि अधिक वित्तीय समझदारी की ओर काम करना। ऋण एक और बोझ है जिसे बहुत से लोग अनावश्यक रूप से उठाते हैं। कुछ ऋण अपरिहार्य हैं, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा खराब वित्तीय विकल्पों का परिणाम है। क्रेडिट कार्ड, उन चीजों के लिए ऋण जो आवश्यक नहीं है, वित्तीय सीमाओं से परे जीना। ये आदतें वित्तीय बंधन का चक्र बनाती हैं। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। ऋण स्वतंत्रता को छीन लेता है, तनाव पैदा करता है और विकल्पों को सीमित करता है। लेकिन वित्तीय नियंत्रण का मतलब ऐसे निर्णय लेना है जो अनावश्यक ऋण को रोकते हैं, जो क्षणिक इच्छाओं के बजाय वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब दायित्वों का भुगतान करना, अनावश्यक उधार से बचना और एक ऐसा भविष्य बनाना है जो वित्तीय जंजीरों से बोझिल न हो। बचत और निवेश वित्तीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। बहुत से लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी बचत की आदत विकसित नहीं की है। वित्तीय भंडार होने से संकट के समय में सुरक्षा मिलती है। समझदारी से निवेश करने से पैसा बढ़ता है, बजाय इसके कि वह गायब हो जाए। जो लोग वित्तीय सिद्धांतों को समझते हैं, वे जानते हैं कि पैसा उनके लिए काम करना चाहिए, न कि केवल बिना सोचे समझे खर्च किया जाना चाहिए। वे भविष्य के लिए योजना बनाने के महत्व को पहचानते हैं, बजाय इसके कि केवल वर्तमान के लिए जिए। उदारता भी वित्तीय समझदारी का एक प्रमुख हिस्सा है। पैसा जमा करने के लिए नहीं है, इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। जो लोग देते हैं, जो दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, जो अपने संसाधनों का उपयोग मदद करने के लिए करते हैं बजाय केवल जमा करने के, वे पाते हैं कि उनका वित्तीय जीवन अधिक पूर्ण होता है। देने से धन कम नहीं होता, यह आशीर्वाद बढ़ाता है। यह कमी के बजाय बहुतायत की मानसिकता बनाता है। सच्ची वित्तीय सफलता केवल अधिक होने के बारे में नहीं है, बल्कि जो दिया गया है उसका समझदारी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग करने के बारे में है। वित्तीय नियंत्रण के लिए अनुशासन, धैर्य और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होती है।
इसका मतलब परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय जानबूझकर विकल्प चुनना है। इसका मतलब यह समझना है कि पैसा एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, न कि पहचान या सुरक्षा का स्रोत। जो लोग वित्तीय अनुशासन में महारत हासिल करते हैं वे अधिक शांति में चलते हैं, यह जानते हुए कि वे पैसे से शासित नहीं हैं, बल्कि इसका उपयोग कैसे करते हैं इस पर नियंत्रण रखते हैं। मन युद्ध का मैदान और विजय का स्रोत। मन वह युद्ध का मैदान है जहां जीत और हार शुरू होती है। जीवन में हर क्रिया, निर्णय और परिणाम एक विचार के रूप में शुरू होता है। यदि मन संदेह, नकारात्मकता और डर से भरा है तो वे विचार अंततः उन कार्यों और आदतों में प्रकट होंगे जो उन्हें दर्शाते हैं। लेकिन यदि मन संरक्षित, अनुशासित और सच्चाई पर केंद्रित है तो यह शक्ति, स्पष्टता और उद्देश्य का स्रोत बन जाता है। एक व्यक्ति अपने मन में क्या रहने देता है वह उनके भविष्य को आकार देता है, उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है और उनकी सफलता की क्षमता को निर्धारित करता है। मन को नियंत्रित करना एक विकल्प नहीं है, यह शांति, बुद्धि और उद्देश्य का जीवन जीने के लिए एक आवश्यकता है। बहुत से लोग अपने विचारों की दया पर अपना जीवन जीते हैं। वे चिंताओं को खुद पर हावी होने देते हैं, डर को उन्हें पंगु बनाने देते हैं और अतीत के नकारात्मक अनुभवों को उन्हें परिभाषित करने देते हैं। वे विफलता, अस्वीकृति, असंभवता के विचारों का मनोरंजन करते हैं और फिर सोचते हैं कि वे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। लेकिन मन को हर नकारात्मक विचार के लिए एक डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए जो आता है। इसे जानबूझकर संरक्षित किया जाना चाहिए, समझदारी से अनुशासित किया जाना चाहिए और सच्चाई के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। जिस तरह एक बगीचे को खरपतवारों को बाहर रखने के लिए बनाए रखना चाहिए, उसी तरह मन को विनाशकारी विचारों को बाहर रखने के लिए खेती करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि जैसे एक व्यक्ति सोचता है वैसे ही वह बन जाता है। इसका मतलब है कि मन में क्या भरता है वह अंततः व्यवहार, आदतों और पहचान को आकार देगा। यदि मन लगातार समस्याओं पर केंद्रित है तो जीवन भारी लगेगा। यदि मन कमी पर केंद्रित है तो हमेशा पर्याप्त न होने की भावना होगी। लेकिन यदि मन समाधानों, संभावनाओं, विश्वास और विकास पर केंद्रित है तो अवसर और सफलताएं दिखाई देने लगेंगी। मन शक्तिशाली है और इसमें क्या डाला जाता है यह तय करता है कि इससे क्या निकलेगा। एक अनुशासनहीन मन के सबसे बड़े खतरों में से एक यह है कि यह आसानी से बाहरी आवाजों से प्रभावित हो जाता है। दुनिया राय, व्याकुलताओं और शोर से भरी है जो ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सोशल मीडिया, समाचार और नकारात्मकता से भरी बातचीत धीरे धीरे सोचने के तरीके को आकार दे सकती है बिना यह महसूस किए भी। एक मन जो संरक्षित नहीं है इन प्रभावों को आत्मसात कर लेगा, जिससे डर, संदेह और चिंता जड़ ले लेगी। लेकिन मन को नियंत्रित करने का मतलब यह चुनना है कि क्या अंदर आने दिया जाए। इसका मतलब नकारात्मकता को फिल्टर करना है, अनावश्यक व्याकुलताओं से बचना है और मन को सच्चाई, बुद्धि और शांति लाने वाली चीजों से खिलाने के बारे में जानबूझकर होना है। मन को नया करना एक दैनिक प्रक्रिया है। जिस तरह शरीर को मजबूत रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मन को केंद्रित रहने के लिए सही इनपुट की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मन को उत्थानकारी, शैक्षिक और प्रेरणादायक चीजों से भरना महत्वपूर्ण है। सच्चाई को पढ़ना, सीखना और उस पर ध्यान करना नकारात्मक विचार पैटर्न को फिर से व्यवस्थित करने और उन्हें सकारात्मक लोगों के साथ बदलने में मदद करता है। जितना अधिक मन को सही ढंग से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उतना ही कम डर और निराशा लाने वाले विचारों के लिए जगह होती है। आत्मभाषण मन को नियंत्रित करने में एक और शक्तिशाली कारक है। बहुत से लोग अपनी सबसे खराब आलोचक होती हैं, खुद से संदेह और विफलता के शब्द बोलती हैं, बिना यह महसूस किए कि इससे कितना नुकसान होता है। एक व्यक्ति खुद से कैसे बात करता है यह मायने रखता है। यदि आंतरिक संवाद लगातार नकारात्मक है
तो आत्मविश्वास और प्रेरणा कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आत्मभाषण प्रोत्साहन से, पिछली जीत की यादों से, विश्वास और संभावना की घोषणाओं से भरा है, तो मन कमजोरी के बजाय शक्ति का स्रोत बन जाता है। एक नियंत्रित मन वह है जो केंद्रित है, भावनाओं या बाहरी परिस्थितियों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। यह अस्थायी असफलताओं को स्थायी निराशा पैदा करने नहीं देता। यह डर को शक्ति नहीं देता या चिंता को निर्णयों को निर्देशित करने नहीं देता। यह स्थिर रहता है, वर्तमान क्षण से परे देखने में सक्षम होता है, आवेग के बजाय बुद्धि के आधार पर चुनाव करने में सक्षम होता है। मन को नियंत्रित करना स्थिरता, स्पष्टता और उद्देश्य के जीवन की ओर ले जाता है। हमेशा ऐसे विचार होंगे जो मन में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे जो संबंधित नहीं है। डर कब्जा करने की कोशिश करेगा, संदेह झूठ फुसफुसाएगा, चिंता शांति को बाधित करने का प्रयास करेगी। लेकिन विचारों को केवल इसलिए स्वीकार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे दिखाई देते हैं। हर विचार की जांच की जा सकती है, परीक्षण किया जा सकता है और या तो स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने की शक्ति उन विचारों को पहचानने की क्षमता में निहित है जो एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। जो अपने विचारों पर महारत हासिल करते हैं, वे अपने जीवन पर महारत हासिल करते हैं। वे परिस्थितियों के शिकार के रूप में नहीं जीते, बल्कि ऐसे लोगों के रूप में जो अपनी मानसिकता पर नियंत्रण रखते हैं। वे पहचानते हैं कि विचार कार्यों की ओर ले जाते हैं, कार्य आदतों की ओर ले जाते हैं और आदतें नियति को आकार देती हैं। एक अनुशासित मन एक अनुशासित जीवन बनाता है। विचारों की रक्षा करना, किस पर ध्यान केंद्रित करना है यह चुनना और नकारात्मकता को जड़ लेने से इनकार करना एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जो कमजोरी के बजाय ताकत पर आधारित है। विजय अनुशासन का परिणाम। नियंत्रण जीत की ओर ले जाता है क्योंकि जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में अनुशासन सफलता या विफलता को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति जिसका अपने मुंह, मिजाज, पैसे और मन पर नियंत्रण होता है, वह बुद्धि और शक्ति में चलता है। जब जीवन को भाग्य पर छोड़ दिया जाता है, जब भावनाएं कार्यों को निर्देशित करती हैं, जब पैसा बिना सोचे समझे खर्च किया जाता है और जब विचार अनियंत्रित चलते हैं, तो अराजकता आती है। लेकिन जब इन क्षेत्रों को इरादे से, अनुशासन से और एक स्पष्ट फोकस के साथ शासित किया जाता है, तो भ्रम और संघर्ष की जगह स्थिरता और शांति ले लेती है। जीत आकस्मिक रूप से प्राप्त नहीं होती, यह दैनिक विकल्पों का परिणाम है। छोटे निर्णय जो समय के साथ एक बुद्धि और सफलता के जीवन का उत्पादन करते हैं। बहुत से लोग जीत चाहते हैं, लेकिन वे उसमें चलने के लिए आवश्यक विकल्प नहीं चुनना चाहते। वे वित्तीय अनुशासन के बिना वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। वे अपने विचारों को नियंत्रित किए बिना मन की शांति चाहते हैं। वे अपने शब्दों और भावनाओं को प्रबंधित किए बिना मजबूत रिश्ते चाहते हैं। लेकिन जीत उन लोगों के लिए आरक्षित है जो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, जो आत्मनियंत्रण को लागू करने को तैयार हैं और जो दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक बलिदान करने को तैयार हैं। नियंत्रण प्रतिबंध के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता के बारे में है। जिन लोगों में आत्मनियंत्रण की कमी होती है, वे अपनी भावनाओं के बंधन में, अपनी बुरी आदतों के बंधन में, अनुशासनहीन निर्णयों के परिणामों के बंधन में जीते हैं। लेकिन जिन लोगों में नियंत्रण होता है, वे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। वे हर चुनौती से विचलित नहीं होते जो सामने आती है। वे आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करते और बाद में अपने निर्णयों पर पछताते नहीं। उनमें स्थिरता होती है, यह जानते हुए कि उनका जीवन परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके द्वारा हर दिन किए गए निर्णयों से निर्धारित होता है। यह जानने में शक्ति है कि जीत बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी सफलता भाग्य से, सही अवसरों से, दूसरों के देने या न देने से जुड़ी है। लेकिन सच्ची जीत भीतर से आती है। यह इस बारे में नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह इस बारे में है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
दो लोग एक ही संघर्ष से गुजर सकते हैं, लेकिन एक मजबूत होकर निकलेगा जबकि दूसरा फंसा रहेगा। अंतर इस बात में है कि वे कठिनाई के बीच खुद को कैसे नियंत्रित करते हैं। शब्दों पर नियंत्रण रिश्तों में शांति और दिशा में स्पष्टता लाता है। एक व्यक्ति जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, वह अनावश्यक संघर्षों से बचता है। वे लापरवाह शब्दों को अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाने नहीं देते। वे उद्देश्य के साथ बोलते हैं, यह जानते हुए कि उनके शब्द उस वातावरण को बनाते हैं जिसमें वे जीते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण स्थिरता की ओर ले जाता है। अस्थायी भावनाओं से शासित होने के बजाय वे दृढ़ रहते हैं। वे क्रोध को रिश्तों को नष्ट करने नहीं देते, डर को विकास को रोकने नहीं देते या निराशा को प्रगति को रोकने नहीं देते। पैसे पर नियंत्रण वित्तीय सुरक्षा की ओर ले जाता है। कर्ज और तनाव के चक्रों में फंसे रहने के बजाय एक व्यक्ति जो अपने पैसे का समझदारी से प्रबंधन करता है, एक स्थिर भविष्य का निर्माण करता है। वे उदारतापूर्वक देने में सक्षम होते हैं, लगातार वित्तीय चिंता के बिना जीने में सक्षम होते हैं और हताशा के बजाय बुद्धि के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मन पर नियंत्रण चिंता पर, डर पर, नकारात्मक सोच पर जीत की ओर ले जाता है। रोजाना मनोरंजन किए जाने वाले विचार किए गए कार्यों को आकार देते हैं। जो अपने मन को सच्चाई पर, संभावनाओं पर, समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासित करते हैं, वे अधिक शांति में चलते हैं। आत्मनियंत्रण शक्ति का एक रूप है। बहुत से लोग मानते हैं कि शक्ति का मतलब ताकत है, बल है, दूसरों को कुछ साबित करना है। लेकिन सच्ची शक्ति स्वयं को शासित करने की क्षमता है, कठिनाई का सामना करने पर स्थिर रहने की क्षमता है, अल्पकालिक भावनाओं के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप विकल्प चुनने की क्षमता है। प्रलोभन में देना आसान है, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करना आसान है, भावनाओं को निर्णय लेने देना आसान है, लेकिन रुकने में, विचार करने में, आवेग पर अनुशासन चुनने में शक्ति लगती है। हर महान नेता, हर सफल व्यक्ति, हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में स्थायी प्रभाव डाला है, उसने नियंत्रण की शक्ति सीख ली है। उन्होंने दूसरों का नेतृत्व करने की कोशिश करने से पहले खुद पर महारत हासिल की है। उन्होंने अपने कार्यों, अपने शब्दों, अपनी आदतों और अपने विचारों को अनुशासित किया है। उनकी जीत आकस्मिक नहीं थी, वे जानबूझकर जीने का परिणाम थी। उन्होंने अपनी भावनाओं पर राज करना चुना बजाय इसके कि उनकी भावनाएं उन पर राज करें। उन्होंने समझदारी से वित्तीय निर्णय लेना चुना बजाय इसके कि वे पैसे से नियंत्रित हों। उन्होंने अपने शब्दों को नियंत्रित करना चुना बजाय इसके कि वे लापरवाही से बोलें। जीत नियंत्रण के साथ जीने वाले जीवन का स्वाभाविक परिणाम है। इसका मतलब यह नहीं है कि कभी चुनौतियां नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह है कि चुनौतियां नियति को निर्धारित नहीं करेंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि कभी असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि असफलताएं अंतिम परिणाम को निर्धारित नहीं करेंगी। जो व्यक्ति नियंत्रण में चलता है, वह व्यक्ति है जो जीत में चलता है। वे समझते हैं कि सफल होने की शक्ति हमेशा उनके हाथों में रही है और जो अनुशासन वे रोजाना विकसित करते हैं, वही उनके भविष्य को सुनिश्चित करता है।